हमारे साथ मौजूद होंगे अली तनोली साहब और उसके साथ अहमद ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की हमने बात की है। आपको पता है कि शुएब मलिक के बाद मजीद 2 मेंटोर्स जो हैं वो पीसीबी से अलग होगी, क्योंकि चैंपियंस कप खत्म कर दिया गया, ठीक है, T20 वनडे दोनों खत्म कर दिए, 1 साल 2 साल का गालिबन इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब देखना ये कि शुएब मलिक तब अलग हुए, तब सरफराज और मिसबाह उल हक ने भी अपने आप को अलहदा कर लिया, लेकिन वो जो खिदमात है ना वो क्रिकेट अकेडमी में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल उन्हीं पैसों में अब नौकरी हटा दी गई है, एक सीट से उठाकर दूसरी में कर दिया गया है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पैसे देने पड़ने थे 3 महीने की तनख्वाह वो ना देनी पड़े, या फिर ये पहले ये 2 बंदे पाइपलाइन में थे कि ये एनसीए ज्वाइन करेंगे। देखें, हो तो ये है पीसीबी में कि जिस बंदे को हटाया जाता है एक सीट से, उसको किसी और सीट के ऊपर लगा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, सरफराज अहमद हैं, शुएब मलिक हैं, मिसबाह उल हक हैं, क्या इन सारों को ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है? या तो इनको पता नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इनको पता नहीं है, और अगर इनको पता है, जो कि इनको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये लोग बोल क्यों नहीं रहे? ये अपनी जो म्यूजिकल चेयर इनकी लगी हुई है, एक कुर्सी से उठा के दूसरी कुर्सी के ऊपर ये चले जाते हैं, लेकिन ये ज़बान अपनी बंद रखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इतनी जो सर्विसेज आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दी है, इतनी लेगेसी आपने दी है, और मतलब ख़ास तौर पर सरफराज अहमद, मैं उनकी जितना मोतरफ़ हूँ, आप जानते हैं इस बात को कि उन्होंने पाकिस्तान को ग्लोरी दिलाई थी, लेकिन ये लोग जब पीसीबी के अंदर आते हैं, जब वे कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, तो न जाने कौन सी ऐसी मसलहत है जो इनके आड़े आ जाती है। अब जिस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, उसमें मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 डे क्रिकेट अंडर 19 की, वो सिरे से गायब है, और इनमें से एक बंदे ने इसके ऊपर बात नहीं की। क्या इनको इस बात का पता नहीं होगा? डेफिनेटली ये सारे वही लोग हैं जो सारे इस प्रोसेस से, सिस्टम से खुद गुजर कर आए हैं। ये अंडर 19 के कप्तान थे सरफराज अहमद, वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। ये उससे नहीं गुजरे होंगे, उस पोजीशन से। ये जब प्लेयर बन रहे थे तो इनको ये नहीं पता कि प्लेयर कैसे बनने हैं। तो जब इनको इन सारी बातों का पता है, तो फिर ये लोग अब तक चुप क्यों हैं? और जिस सिलेक्शन की आपने बात की है कि जो लोग कल आके टीम अनाउंस कर रहे थे, उनमें से एक साहब जो है वो कल ये कह रहे थे कि जी हम तो क्लब क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, हम कॉलेज क्रिकेट से वो शुरू हुए और फिर स्कूल क्रिकेट तक और क्लब क्रिकेट तक वो जाते गए। उन साहब को ये पता है कि क्लब क्रिकेट बंद हुए कितना अरसा हो गया? मॉडल टाउन के जो क्रिकेट क्लब्स थे, वो एक ज़माने में लाहौर की नर्सरी हुआ करते थे प्लेयर्स देने में। आपको ये पता है कि मॉडल टाउन के क्लब्स जो हैं मॉडल टाउन सोसाइटी ने ले लिए हैं, आप वहाँ पर कोई क्रिकेट नहीं होती। तो क्लब क्रिकेट है कहाँ पे? और जिन लोगों को आपने कल ला कर बिठाया है मीडिया से बात करने के लिए कि सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दें, जिस तरह से उन्होंने कल ट्रीट किया है, मतलब शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये सवाल पूछा गया कि वो टीम में क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, वो नहीं है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ स्क्वाड के अंदर, वो नहीं है टीम के अंदर। तो इस तरह की एरोगेंस का अगर आप मुजाहरा करेंगे, इस तरह के लोग जो कभी खुद इस सिस्टम से नहीं गुजरे हैं, जिनको नहीं पता क्रिकेट क्या होती है, जिन्होंने कभी मतलब सीम पोजीशन से बॉल को पकड़ के देखा भी नहीं होगा कि उसको बॉल कैसे पकड़ते हैं, वो क्या सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि जो जिन रिस्पेक्टेड प्लेयर्स के आपने अभी नाम लिए हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनको यहाँ पर सामने आना चाहिए, उनको यहाँ पर आकर बात करनी चाहिए। सवाल तो उनसे होना चाहिए कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो 2 अलग हुए हैं ना मजीद, वो सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस हैं, ठीक है, तो इनको तो स्टैंड लेना चाहिए था। इनको इवन ये कहना चाहिए था कि वापस, अब वकार यूनुस साहब जो हैं वो निजी चैनल पर जब बैठे होते हैं अलॉन्ग विद वसीम अकरम, अब वो यही बात कर रहे होते हैं कि सारा बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ है कि हमारी टेस्ट क्रिकेट 3 डे 4 डे क्रिकेट खत्म हो गई है। अब यहाँ पर इतने सीनियर प्लेयर्स, सकलैन मुश्ताक जैसे लोग, वकार यूनुस जैसे लोग, इनको इंसिस्ट करना चाहिए था कि ये चीज़ें ख़त्म ना करें, इनमें मजीद चीज़ें ऐड करें, इसमें 3 डे 4 डे क्रिकेट ऐड करें, तो फिर डेफिनेटली शायद वो बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत इनको दे दी है और जितना पैसा इन्होंने कमा लिया है क्रिकेट से, मैं नहीं समझता कि इन्हें किसी किस्म की कोई ये भूख होगी कि वो पीसीबी के अंदर बैठे रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं। पैसे कोई लालच और कोई तमा उनको नहीं होगी, लेकिन मतलब न जाने कौन सी ऐसी मसलहत है, ये तो उनसे खुद पूछ के बात करनी पड़ेगी। या तो पीसीबी में उनकी बात सुनी नहीं जाती है, और मुझे लग रहा है कि ये जो टीम का अनाउंस हुई है उसमें सिलेक्टर से कोई मशवरा नहीं लिया गया। जब सिलेक्टर से मशवरा नहीं लिया गया, तो फिर जाहिर है कि सिलेक्टर सामने आके टीम को कैसे पेश कर देते कि जी ये टीम हमने बनाई है। तो जब तक मतलब जो एक ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी के अंदर, उसमें जो नॉन क्रिकेटर्स की एक मोनोपोली बनी हुई है, वो जब तक नहीं टूटेगी उस वक्त तक सूरत हाल ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और ये तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो साबिक क्रिकेटर्स वहाँ बैठे हुए हैं पीसीबी के अंदर, वो आवाज़ बुलंद करें, वो बोलना शुरू करें। वकार यूनुस साहब पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रहे हैं, रेड बॉल में पाकिस्तान के लिए वो बतौर कोच भी सर्व कर चुके हैं, उनके बतौर क्रिकेटर इतनी लेगेसी है। सकलैन मुश्ताक के बारे में बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने ईजाद किया है पाकिस्तान में ऑफ स्पिन
कि मतलब चंद बड़े अगर नाम लिए जाएं तो उनमें सबसे बड़ा नाम सकलैन मुश्ताक ही होंगे मेरा ख्याल है। लेकिन न जाने ऐसी कौन सी मसले आता है कि ये लोग बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। और वही अगेन बात कि जिस तरह हॉकी का बेड़ा गर्क साबिक ओलंपियंस ने किया है, उसी तरह क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के लिए भी हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो है वो तुले बैठे हैं। और जो भी तबाही इस वक्त पीसीबी के अंदर हो रही है और जो कुछ ये सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर भी ये लोग इसलिए चुप हैं कि इन्हें पता है कि 6 महीने बाद इसके नताइज क्या बरामद होने हैं। सिलेक्टर्स कल क्यों नहीं आए? सिलेक्टर्स कल इसलिए नहीं आए कि उन्हें ये पता है कि जो टीमें अनाउंस हो रही हैं, जिसमें हसन अली बांग्लादेश की उस टीम के खिलाफ जो उनकी टॉप टियर टीम नहीं है, वो होम पिच के ऊपर खेल सकता है। लेकिन जब टीम बांग्लादेश जा रही है, जहां पर बांग्लादेश की टीम बेटर परफॉर्म करती है, वहां पर हसन अली टीम से ड्रॉप है। और हसन अली मुस्तकिल जो है वो उस फॉर्मेट के अंदर विकेट भी ले रहा है जिस फॉर्मेट की आपने टीम बनाकर भेजी हुई है। तो न जाने कौन सी ऐसी, उनको पता है कि 6 महीने बाद इस टीम का क्या हासिल होना है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो खुद भी खामोश हैं और वो बोल नहीं रहे हैं। तो जब तक ये लोग नहीं बोलेंगे, जब तक इन लोगों का सहर नहीं टूटेगा, जब तक ये नॉन क्रिकेटर लोग बैठे हैं पीसीबी में, उस वक्त तक किसी किस्म की तब्दीली की तवक्को नहीं। अली तनोली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तनोली साहब, ये जो कल हमने एक सीन देखा है टीवी स्क्रीन्स पर चल रहे हैं कि आमिर मीर साहब आके टीम अनाउंस कर रहे हैं और जिस तरह की वो दहशत ज़्यादा अंदाज में जो गुफ्तगू हो रही थी, जवाब दिए जा रहे थे, आप कहना कि तो यही चाहिए था कि सर आप घर बैठकर वीडियो लिंक के जरिए टीम अनाउंस कर देते या फिर व्हाट्सएप कर देते, जो कि जो भी सवाल उनसे पूछा जाता है ये कहता कि व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो सर माजी में कभी इस तरह की कोई एग्जाम्पल हुई है कि एडवाइज़र हों पीसीबी के या फिर किसी भी किस्म के है तो एडवाइज़र ना, वो आकर टीम अनाउंस करें, फिर जब उनसे सवाल किया जाए तो वो आगे से कहें कि जनाब ये सवाल जो है आप ये सही नहीं कर रहे, आप वक्त आएगा तो देखी जाएगी, ये होगा वो होगा। ऐसी कोई एग्जाम्पल मिलती है सर आपके पूरे करियर में? कल आपने एज एडवाइजर आमिर मीर साहब को नहीं देखा? यूं लग रहा था कि कोई इंटीरियर मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें कोई एडवाइजर वाली कोई ऐसा आपने वो भी नहीं देखा कि बड़ा सोग का माहौल था उनके चेहरे पर, पता नहीं क्यों सोग सा था, वो गुस्से में स्टार्ट से एंड तक रहे हैं। वो गुस्सा ये था कि उनको बड़े अरसे से साइडलाइन रखा गया। यूं लग रहा था कि कल किसी के थ्रू या सिफारिश के थ्रू उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें एडवाइजर रखा है तो आप कहीं ना कहीं हमें कोई रोल तो दें। आपने कल उनका लेजा देखा होगा, वो एडवाइजर कम और इंटीरियर मिनिस्टर ज्यादा, और जो उनके इंटरिम जो आपने देखा होगा हुकूमत थी उसमें वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का किरदार भी अदा किया उन्होंने। तो कल वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम इंटीरियर मिनिस्टर कम चेयरमैन पीसीबी वाला लेजा उनमें ज्यादा नजर आया। मतलब आप देखें ना कि इससे ज्यादा क्रिकेट की तबाही क्या हो सकती है कि एक एडवाइजर को बिठा के आपने टीम अनाउंस कर दी और नॉन प्रोफेशनल लोगों से आप क्रिकेट को जब कंट्रोल करेंगे तो उसका क्या हशर होगा। और जो अभी आप बात भी कर रहे थे कि जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको आए रोज चेंज किया जाता है, जबकि आपने देखा होगा जो हमारी बड़ी टॉप क्लास टीम्स हैं जो चैंपियंस टीम कहलाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, वहां तो स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता। रणजी ट्रॉफी से ले लें, वहां की दूसरे क्लब्स ले लें, काउंटी क्रिकेट ले लें, वो आप देखेंगे कितने अरसे से वही एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के थ्रू खेली जाती है, वहीं से प्लेयर ग्रूम होके ऊपर आते हैं। यहाँ मसला वही है कि जो हमारे, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं पैसे के उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है, जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंट पास में कोई इशू भी हुआ तो वहां पे वो 90s की डिबेट हुई, उससे पहले की डिबेट हुई, वहां पे ये सवालात उठाए गए कि कौन से प्लेयर ज्यादा बेहतर थे और उन्होंने किन लोगों ने पाकिस्तान को क्या दिया। जबकि आप देखें ना, यहाँ पे मसला वही आता है, जो एक प्लेयर आता है उसके पीछे लॉबिंग शुरू हो जाती है। यहाँ सबको ये खतरा है कि जो स्टार बेस है या जो अभी उनकी एक बड़े नाम है वो किसी ना किसी ओवरशैडो ना हो जाए, कोई ऐसा प्लेयर ना आ जाए कि जो उनकी लेगेसी खत्म कर दे। ये कितनी बड़ी एक आप देखें ना कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बदकिस्मती है कि लोग आज ये चाहते ही नहीं है कि उनसे बड़ा कोई प्लेयर इस मुल्क में आए। या आप देखें ना ये कितना मुश्किल है, शुएब अख्तर, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनस, क्या ये एक प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते? क्या ये एक प्लेयर को के साथ जाके या उनमें जो कोई लूप होल्स हो या उनमें कोई कमी कुताही हो कि उसके साथ वो लग के वो चीजें बेहतर नहीं कर सकते? वसीम अकरम को यहाँ से बुला के इंडिया में जब बुलाया जाता था पैसों के एवज, तो वो उनको अब पूरे उनको आईपीएल जिता दिए, उनके लोगों को उनको ग्रूम किया, उनकी इन स्विंग आउट स्विंग बेहतर हो गई। यहाँ आप देखें लोगों की टेक्निक्स ही बेहतर नहीं होती और ये बाहर बैठ के तजिए कर रहे होते हैं
यार आप इतने मुल्क के मुखलिस हैं, सारा कुछ है, तो आप ग्राउंड में जाकर उनको क्यों नहीं बता देते? हर चीज आप पैसों के एवज करेंगे। अच्छा, तो दूसरा, जब इनसे सवाल किया जाता है जी आप इस क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते, इस डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर क्यों नहीं कर लेते, तो वो कहते हैं जी हमें बुलाया ही नहीं जाता। भाई आप अगर मुल्क के मुखलिस हैं तो आप अपने आप को पेश करें। आप कहें जी मैं ये क्लब ले लेता हूं, मैं एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए, एक जो नॉर्दर्न है, इस तरह की चीजें हैं जो आप जहां जिस शहर से हैं आप उस क्लब को ले लें, उसको बेहतर करके दिखा दें। पर मसला सर अगेन बदनीयती है। कोई नहीं चाहता उससे बड़ा प्लेयर आए, उससे बड़ा नाम आए और जो इस पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करे। नायल ही देखे ना, ये इससे बड़ा एक जुल्म क्या हो सकता है, इससे बड़े एक ज्यादती क्या हो सकती है कि एक एडवाइजर जिसको कभी क्रिकेट की ABC का नहीं पता, उससे आप टीम अनाउंस करा रहे हैं। और इतने अरसे से आपने हाइप बनाई हुई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, सीरीज हो रही है, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज हो रही है। यही वो नाम है, ये पहले आ जाते, ये कितना मुश्किल था सर। यही जो नाम है, ये अगर आपने इन एडवाइजरों से, ये इंटीरियर मिनिस्टर से आपने ये अनाउंस कराना था, मोहसिन नकवी के तर्जुमान से ये अनाउंस कराना था, तो फिर आप इससे बेहतर है कि आप ये उनको कहते हैं कि भाई आगे बंदे ना बुलाएं, आए टीम अनाउंस करें। सवाल जो आप लेते ही नहीं। जब आप इस तरह की एक नॉन सीरियसनेस होगी क्रिकेट में, तो आप बताएं ना कैसे बेहतरी आएगी हमजा भाई। मसला नॉन प्रोफेशनलिज्म का है। प्रोफेशनल लोग सिर्फ मजे ले रहे हैं, पैसे एंजॉय कर रहे हैं, और वो इसलिए भी नहीं आना चाहते कि अगर हम आगे क्रिकेट बेहतर हो गई तो हम वाइप आउट हो जाएंगे, हम साइड लाइन हो जाएंगे, हमसे बेहतर लोग आ जाएंगे।